क्लास 9 मैथमेटिक्स। मैं आर एस प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2A कराने जाता हूं, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट है। और चलते हैं इसमें एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ड्यू इन 2.5 years on 6,000 at 10%, कंपाउंडेड एनुअली। चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। पहले फोर फर्स्ट ईयर लेते हैं। फोर फर्स्ट ईयर पहले साल के लिए ले रहे हैं। क्या होगा इसमें, प्रिंसिपल जो है वो हो जाएगा आपका 6,000, ये 6,000 हो गया। और जो रेट है आर, ये आपका 10% है, 10% पर एनम ही चल रहा है। और टाइम जो है 1 ईयर लिया जाएगा। टी जो है वो कितना लेंगे, 1 ईयर लेंगे। अब फॉर्मूला लगा देंगे इंटरेस्ट का। तो आई इजकल टू, आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है। पी कितना है, देखो हमारे पास 6,000 है, और आर है 10 और टी 1 है, अपॉन 100 हो गया। 0 0 कैंसल आउट हो गया, ये भी 0 कैंसल आउट हो गया, कितना हो गया, 600 हो गया। ये आई आ गया। इसके बाद क्या निकालना है हमें, अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट हो गया हमारे पास P प्लस आई, यानी P कितना है हमारे पास 6,000 है, और इंटरेस्ट जो आया वो 600 आ गया। ये कुल मिला करके कितना हो गया, 6,600 हो गया। ये इतना फर्स्ट ईयर के लिए हो गया। अब फोर्थ सेकेंड ईयर लेते हैं। फोर्थ सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के लिए ये प्रिंसिपल का काम करेगा। सो पी कितना हो जाएगा, 6,600, आर वही रहेगा 10%, और टाइम कितना हो जाएगा, यहाँ 1 ईयर लेंगे। फिर से आई निकालेंगे, आई इजकल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 का फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, जरा क्या इसमें दिखाया जा रहा है। आई निकल के आ गया, कितना आया बच्चों, पी देखिए 6,600 है, और 10% है, और ईयर का 1 हो गया, और अपॉन 100 हो गया। सो 0 0 कैंसल आउट हो गई, ये भी 0 कैंसल आउट हो गई। ये आ गया 660 रुपीज, ये आई हो गया। अब इसमें फिर अमाउंट निकालना है। अमाउंट पी प्लस आई हो जाएगा। तो पी कितना था इसमें, 6,600 था, और अभी इंटरेस्ट आया 660, इनको ऐड कर देते हैं। तो देखो कितना आ जाएगा, 0 हो गया, और 6 आ गया, और 6 और 6 12 हो जाएगा, कैरी 1, 6 और 1 7 हो जाएगा, यानी 7,260 रुपीज हो जाएगा। ये अमाउंट आ गया। अब नेक्स्ट आ रहा है फोर थर्ड है, ये हाफ ईयर, क्योंकि अगले साल हाफ ईयर बच जाएगा हमारा। इसमें देखिए पी कितना हो जाएगा, पी आपका हो जाएगा 7,260, और आर कितना हो जाएगा, आर 10% ही रहेगा। टी आपका हाफ हो जाएगा। फॉर्मूला वही लगेगा, आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। चलिए लगा देते हैं। पी कितना है हमारे पास, 7,260, आर है 10, और टाइम है 1/2, तो 1/2 ये नीचे आ जाएगा, और इंटू करके यहाँ 100 था नीचे, तो 0 0 कैंसिल हो गई, ये भी 0 कैंसिल हो गया। अब 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6 हो गया, 1 हो गया इधर, तो 12 हो गया, 2 6 जा 12, और 2 3 जा 6, 363 आ गया। तो जो इंटरेस्ट आया बच्चों, ये आ गया 363। अब अमाउंट निकालना है। अमाउंट पहले प्रिंसिपल जो था पी प्लस आई निकालना है। पी प्लस आई से पी देखो बच्चों कितना था, 7,260, और इसमें इंटरेस्ट जो आया वो कितना आया, 363, ये ऐड कर दीजिए।
देखिए ऐड करके कितना आता है, यहाँ 3 आ गया, 6 और 6 12 हो गया, और ये भी 3 और 3 6 हो जाएगा, और ये 7 का 7 ही रह जाएगा। सो यही आपका अमाउंट आंसर हो गया। सो अमाउंट इज इक्वल टू रुपीज कितना हो गया है, 7623, और यहीं पे ये आंसर हो गया। यहाँ पर बच्चों ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, ध्यान रखना कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए डिमांड की गई है। अमाउंट तो हो गया है, अब सी आई देखते हैं। सी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल स्टार्टिंग का लिया जाएगा तो 7623 और माइनस का 6000 हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा, ये 1623 रुपीज आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ रुपीज का साइन लगा देंगे आप। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। ये एक्सरसाइज 2A है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह है ₹16,000 इज इन्वेस्टेड एट 5% कंपाउंडेड इंटरेस्ट कंपाउंडेड पर एनम। ये कंपाउंड करना है। चलिए यूज द टेबल गिवन बिलो टू फाइंड द अमाउंट इन 4 ईयर। 4 ईयर्स का हमें अमाउंट फाइंड करना है। चलिए देखते हैं, ये टेबल की तरफ बढ़ते हैं। ये एक टेबल दिखाई दे रही है आपको, इसमें फर्स्ट ईयर का लिया हुआ, इसमें क्या दिया हुआ, यहाँ पर यहाँ इनिशियल अमाउंट दिया हुआ है यानी प्रिंसिपल है। ये फिर क्या है, इंटरेस्ट निकालना है, फिर फाइनल अमाउंट यानी उसमें ऐड करके बताना है। तो चलिए बच्चों एक एक करके, यहाँ फर्स्ट ईयर का दिखा रखा है इन्होंने, कितना है 16,000 लिया था प्रिंसिपल, फिर इसके बाद इंटरेस्ट कितना आ गया 800 आ गया, और जो अमाउंट आ गया उसमें ऐड करके 16,800 आ गया है। अब यहाँ पे सेकंड ईयर के लेंगे तो सेकंड ईयर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 16,800 रुपीज आ जाएगा। 16,800 पे अब अपना इंटरेस्ट लगाने वाला है, जो कि फॉर्मूला R 5% है, तो मैं इसको दिखा रहा हूँ 5%। और ये चलिए यहाँ पे R जो आ गया कितना आ गया 5% दिया हुआ है। प्रिंसिपल कितना दिया गया, देखो अभी प्रिंसिपल बताया मैंने इसमें 16,800 और रेट ऑफ इंटरेस्ट पता ही है, तो चलिए निकाल लेते हैं इसका आई कितना हो जाएगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। सो P कितना है हमारे पास, ये है 16800, R 5% है और T 1 ईयर है, और अपॉन 100 हो जाएगा। सो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये भी 0 कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये कितना 168 इंटू 5 मल्टीप्लाई करिए, फाइव 8 जा 40 हो गया, और 4 कैरी हो गया, 5 6 जा 30 एंड 4 34 हो गया, और 5 1 जा 5 और 3। तो ये आई आ गया है इंटरेस्ट आपका, और इसमें अमाउंट जो निकालना है वो क्या हो जाएगा, P प्लस आई हो जाएगा। तो P कितना है हमारे पास, ये 16,800 है, इसमें ऐड करना है कितना 840, जरा ऐड कर दीजिए कितना आ जाएगा, यहाँ 0 4 आ जाएगा, यहाँ पे 8 और 8 16, तो 1 कैरी हो गया, 6 और 1 7 हो गया, और यहाँ पर एक और 1 आ गया। तो चलिए बच्चों टेबल को भरना चालू करते हैं पहले हम। तो क्या क्या आ रहा है देखो, दिखा रहा हूँ यहाँ पे। इंटरेस्ट जो आया कितना आया है, ये इंटरेस्ट हमारे पास आया 840, ये वाला है इंटरेस्ट 840। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा 840 भरा जाएगा, और यहाँ अमाउंट जो आया था वो अभी अमाउंट नीचे निकाला है, ये 17,640। तो यहाँ लिखेंगे 17,640। चलिए ये आ गया है। अब थर्ड ईयर के लिए जो है प्रिंसिपल हो जाएगा 17640 यानी 17,640। अब इस पे फिर से हमें इंटरेस्ट इसका निकालना है। चलिए बच्चों इंटरेस्ट निकाल के दिखाते हैं। यहाँ पे आई का फॉर्मूला फिर लगाएंगे, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 का, ये फॉर्मूला लगना है। P अब हो जाएगा 17640, आर आपका 5% है, टाइम पीरियड 1 आएगा, और यहाँ पे 100 हो जाएगा।
चलिए 0 कैंसिल विद 0 और 5 टू जा ये हो जाएगा 10, 2 से इसको काट दीजिए। 2 8 जा 16 1 हो गया, फिर 2 8 जा 16 हो गया और 2 2 जा 4 हो गया। तो कुल मिलाकर कितना आ गया 882 आ गया। ये तो इंटरेस्ट आ गया है, तो ये कहाँ लिखा जाएगा 882 बच्चों, ये यहाँ पे लिखा जाएगा 882 लिखा जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करके इस जगह पे लिखेंगे। चलो इसको ऐड कर लेते हैं बच्चों। ये कितना आ जाएगा, अब अमाउंट के लिए अमाउंट हो जाएगा हमारे पास, प्रिंसिपल था 17640 और इंटरेस्ट आया 882। जरा ऐड करते हैं, यहाँ 2 हो जाएगा और ये 4 और 8 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 6 और 8 14 और 1 15 हो जाएगा, और 7 और 1 8 हो गया और ये 1 आ गया 18,522। सो यहाँ लिखेंगे 18,522। चलिए अब नेक्स्ट के लिए निकालते हैं। नेक्स्ट के लिए फिर क्या होगा, ये जो है ये प्रिंसिपल का काम करेगा, यानी 4th ईयर के लिए हो जाएगा 18522। अब इसका इंटरेस्ट निकालते हैं फिर से बच्चों। तो आई निकालना है, फिर से आई का फॉर्मूला फिर वही लगाएंगे PRT/100। तो अमाउंट देखो P कितना हो गया, P है हमारे पास 18522 और R कितना है 5 है, टाइम पीरियड 1 ईयर है और अपॉन 100 हो गया है। चलिए देखते हैं, काटते हैं इसको। तो 5 से कैंसिल कर देते हैं, 5 2 जा 10 हो गया और 2 से कैंसिल करते हैं, 2 10 जा हो गया यहाँ पे, और यहाँ से इसको कर दीजिए 2 9 जा 18, फिर 2 2 जा 4 1 आ गया, 2 6 जा 12 है, 2 1 जा 2। तो ये कितना आ जाएगा डिवाइड करने पे 926.1। पॉइंट हमेशा 2 प्लेस में लेना होता है। तो 9261 आ गया इंटरेस्ट। तो लिख लेते हैं यहाँ पे बच्चों फिर से 926.1, यहाँ पर आ जाएगा 926.10। अब ये अमाउंट इसमें ऐड कर देंगे तो ये नेक्स्ट वाला भी आ जाएगा। देखो अब अमाउंट निकालना है हमें, अमाउंट कैसे निकलेगा, ये अमाउंट आएगा 18522 में कितना ऐड करना है, ऐड करना है 926.10। चलिए देखिए क्या हो जाएगा, ये पॉइंट का 10 यहाँ ऐसे रहेगा, इसको प्लस करना है, 2 और 6 8 हो गया और यहाँ 2 और 2 4 हो गया, 9 और 5 बच गया, ये 14 हो गया और 9 का यहाँ 8 का एक 9 हो जाएगा और ये 1 ऐसे रहेगा। तो 19448 19448.10 ये आ गया 4th ईयर का। तो अमाउंट इन 4 ईयर का यही वाला आंसर होगा, यानी अमाउंट इन 4 ईयर हो गया रुपीस कितना हो गया है 19448.10। तो बच्चों ऐसे करना है आपको, कर लेंगे आप लोग। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कितने ईयर्स का हो गया था बच्चों, जरा ध्यान दीजिए, इसमें 4 ईयर हो चुका है पूरा का पूरा, देख लो इसमें, यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पे ये 1st ईयर का था, ये 2nd ईयर का हो गया, 3rd ईयर का हो गया, 4th ईयर का हो गया, यानी सारे इसके अंदर आ चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ये 2nd क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन, रुपीज दिया है इसमें 6000 है, इन 3 ईयर्स एट 5%। चलो बच्चों निकालते हैं हम। तो यहाँ लिखेंगे फॉर 1st ईयर, तो यहाँ 1st ईयर के लिए ले रहा हूँ मैं। 1st ईयर के लिए प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है आपका 6000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, आर है आपका 5% है और टाइम हम 1 लेंगे। चलिए इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन कितना होता है 100 होता है। तो P कितना है 6000 है, R कितना है 5% है, टाइम पीरियड 1 है और ये नीचे 100 हो जाएगा। सो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 300। तो ये आ गया 300, ये आ गया आई। लेकिन अमाउंट निकालते हैं पहले हम, अमाउंट के लिए कितना हो जाएगा, ये
अमाउंट आ जाएगा आपका P प्लस आई आ जाएगा। P कितना है हमारे पास, प्रिंसिपल है 6000 और इंटरेस्ट जो आया वो कितना आ गया 300 आ गया, तो ये आ जाएगा 6300। ये अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर आ गया है। चलिए अब सेकेंड ईयर के देखते हैं जरा। फॉर सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के लिए P देखिए कितना है, P आ जाएगा 6300। R आपका 5% ही रहेगा और टाइम जो है वो कितना हो जाएगा 1 ईयर ही रहेगा। फॉर्मूला यही लगेगा, I इजिकल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। चलिए P कितना है 6300 है और R कितना है 5 है, टाइम पीरियड 1 है और अपॉन में 100 है। 0 0 कैंसिल आउट हो गया तो इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30 और 131 आ गया। तो अमाउंट निकल जाएगा, अमाउंट P प्लस आई से हो जाएगा, तो P प्लस आई लगा दीजिए इसमें। P कितना है हमारे पास, P है 6300, इसमें अब ऐड जो होगा वो 315 ऐड हो जाएगा। चलिए ऐड कर देते हैं, कितना आ जाएगा, यहाँ 5 हो गया, 1 हो गया, 3 3 6 हो गया और यहाँ पर भी 6 हो गया। ये अमाउंट आ गया इतना आपका। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड ईयर में जरा क्या हाल होता है इसका। यहाँ फॉर थर्ड ईयर लिख दीजिए, फॉर थर्ड ईयर। थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल तो यही काम करेगा। P हो गया हमारे पास कितना हो गया 6615। R आपका 5% है और टाइम पीरियड जो है कितना है 1 ईयर है। चलिए बच्चों फिर से इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। P कितना है हमारे पास 6615 है, R 5% है, टाइम पीरियड 1 है और अपॉन 100 है। चलिए अब इसकी मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है आपको, देखते हैं कितना आता है। ये 6615 की 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 33075 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 100 है तो डेसिमल जो है 2 प्लेस के बाद लगाएंगे, सो 330.75 आ जाएगा। ये आई आ गया आपका। तो अमाउंट के लिए क्या लगाएंगे फॉर्मूला, P प्लस आई वाला फॉर्मूला लगा देंगे। P कितना है हमारे पास 6000 है, 615 है, इसमें कितना ऐड करना है 330.275 ऐड करके देखते हैं। यहाँ 0.00 कर दीजिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और ये हो जाएगा यहाँ पे 5 है 7 है पॉइंट, यहाँ 5 का 5 रह जाएगा और यहाँ 3 and 1 4 हो गया, 6 और 3 9 हो गया और यहाँ पर 6 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, इतने रुपीस हो जाएगा ये। सो फाइनली अमाउंट ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या पूछा गया, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों ही चीजें पूछी गई है बच्चों। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और बचा हुआ है इसमें निकालना, तो चलो कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल के दिखा दे रहा हूं मैं। सी आई कैसे निकलेगा, ये जो आया है आपका A माइनस पी करना पड़ेगा, यानी 6000 है, 900 है, 45 पॉइंट कितना है 75, इसमें से कितना माइनस करना पड़ेगा 6000 माइनस करना पड़ेगा। चलिए माइनस कर देता हूँ, कितना बच जाएगा ये 945.75 बच जाएगा। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। सो एक आंसर ये भी बन गया आपका। तो इस तरह से आप लोग कर लेंगे, आपको मुझे लगता है सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आ रहा है। इसमें जो है सेकंड पार्ट है आपका, ये है आपके रुपीज जो है ये 8000 दिया है और टाइम पीरियड 1.5 ईयर है और परसेंटेज है 15% दे रहा है। चलिए देखते हैं, यहाँ पहले निकालेंगे फॉर फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के लिए P देखिए कितना है, ये 8000 दिया हुआ है और R कितना दिया हुआ है, ये है आपका 15% है और टाइम जो ले रहे हैं वो 1 ईयर ले रहे हैं। तो चलिए I का फॉर्मूला यानी सिंपल इंटरेस्ट का, तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। P कितना है हमारे पास 8000 है, R कितना है बच्चों 15% है और टाइम पीरियड 1 है और अपॉन 100 है।
चलिए 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये भी 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दिए तो एक तो 0 हो गया, 15 8 जा 120 और ये 1200 आ जाएगा इंटरेस्ट। तो अमाउंट कितना निकल जाएगा, अमाउंट हो जाएगा P प्लस आई से निकलेगा। P है हमारे पास 8000 है और अभी इंटरेस्ट जो निकला है वो 1200 कर दीजिए। ऐड कर देते हैं, इसमें कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 9200। ये आपका अमाउंट निकल गया। ये तो आपका फर्स्ट ईयर हो गया है। अब चलते हैं फोर्थ सेकेंड ईयर। फोर्थ सेकेंड ईयर देखिए क्या है, इसमें फिर से प्रिंसिपल देख लीजिए। प्रिंसिपल कितना हो गया है, ये आ गया 9200। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है 15% है और टाइम पीरियड 1 ईयर ही लेना है। फिर से आई का फॉर्मूला लगाएंगे, P इंटू आर इंटू टी अपॉन कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। P कितना है, 9200 है और इंटरेस्ट रेट आर 15% है अपॉन 1 हो जाएगा और नीचे ये 100 हो गया। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 15 2 जा 30, 3 आ गया, 15 9 जा 135 और 2 137 आ जाएगा। चलिए ये तो आई हो गया है। अब क्या निकालना है, हमें अमाउंट निकालना है। ये बच्चों 15 2 जा 30 था, 3 करी था, 15 9 जा 135 और 3 138 हो जाएगा ये। तो ये आपका इंटरेस्ट आ गया है। अब क्या निकालना है हमें बच्चों, अब हमें निकालना है अमाउंट। तो अमाउंट इक्वल टू इसमें हो जाएगा 9200 है, इसमें ऐड करना है कितना, 1380। चलो ऐड कर लेते हैं। ये 0 हो गया, ये 8 हो गया, 3 और 2 5 हो गया, 9 और 1 कितना हो गया, 10 आ गया। ये आपका अमाउंट आ गया है। अब ये नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा। तो नेक्स्ट के लिए भी लेते हैं बच्चों, कितना आता है यहाँ पे, 4 थर्ड आ रहा है। ये थर्ड के लिए हाफ ईयर ले रहे हैं। चलिए अब यहाँ पर क्या लेंगे, प्रिंसिपल जो लेना है वो आ जाएगा 10580। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 15% है। टाइम पीरियड कितना है, 1 ईयर है। फॉर्मूला आई का वही लगेगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन कितना हो जाएगा, 100। P कितना है, 108580 है और R है 15 है और इसके बाद टाइम पीरियड है 1 अपॉन 100। 1/2 आएगा बच्चों यहाँ पे टाइम पीरियड, क्योंकि अगले हाफ के लिए लेना है। तो 1/2 आ गया यहाँ पे और नीचे अपॉन में 100 है आपका। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 5 3 जा हो गया और 5 2 जा हो गया, 0 यहाँ आ गई। अब इसको कैंसिल करते हैं, 2 से कैंसिल करते हैं हम। देखो यहाँ 0 से 0 भी कैंसिल हो गई है। तो 2 से कर दीजिए, 2 5 जा 10 हो गया और 2 1 जा 2 हो गया, 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18। तो ये आ गया आपका 529 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं बच्चों क्या आ रहा है। क्या क्या है, 529 है इंटू 3 है और डिवाइडेड बाई 2 है। तो ये जो आ रहा है बच्चों, ये आएगा आपका 793.50। ये इंटरेस्ट आ गया है। अब क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट कैसे निकलेगा, ये जो पहले प्रिंसिपल गिवन था कितना था हमारे पास, ये था 10580। इसमें प्लस करना है कितना, 793.50। यहाँ पे 0.00 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, यहाँ 0 हो गया, 5 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, 3 हो गया, 9 और 8 17 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा और यहाँ तो कितना हो जाएगा,
5 और 7 12 और 1 13 हो गया, और ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 1 ही रहेगा। तो ये आपका अमाउंट आ गया, एक आंसर आ चुका है। और क्या निकालना है? कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है। तो चलिए देखिए, सी आई के लिए लिख देते हैं। सी आई कितना आएगा? ये आपका आ गया 1137.50 में से जो लिया था 8000, वो माइनस करना है। 8000 माइनस कर दीजिए, 0.00 लगा दीजिए यहाँ पे। अब ये माइनस करके दिखा रहा हूँ कितना आ जाएगा। ये तो यहाँ आ जाएगा, पॉइंट का 50 है ये अपनी जगह, ये 3 रह जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 7 रह जाएगा, यहाँ से एक और 3 आ जाएगा, और 11 माइनस 8 जो करेंगे तो 3 आ जाएगा। सो इतने रुपीज आ जाएगा। ये आपका सेकंड आंसर है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए। चलिए इसी सीरीज में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारे पास, ये देखिए अगला क्वेश्चन है इसका। कैलकुलेट वही करना है, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज। कौन सा? फर्स्ट पार्ट दे रखा है 4600 in 2 years when the rate of interest of successive years are 10% and 12%। अब की रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्होंने चेंज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। पहले हम फर्स्ट में लेते हैं फॉर फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के लेंगे तो प्रिंसिपल कितना हो गया है? ये है 4600। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है इन्होंने? पहले वाले के लिए 10% दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ले लीजिए, और टाइम पीरियड ओनली 1 ईयर। तो आई का फॉर्मूला होता है कितना? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। तो चलिए लगा दीजिए, P कितना है? 4600 है, आर कितना है? 10% है, टाइम पीरियड 1 ईयर है, तो ये आपका 100 डिवाइड हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0, और ये भी 0 कैंसिल हो गई। कितना आ गया? 460 आ गया। ये इंटरेस्ट आ गया, तो अमाउंट निकल जाएंगे P प्लस आई से। P कितना है हमारे पास? P है 4600। इसमें कितना ऐड करना है? 460 ऐड करना है। चलो इसको ऐड करके देखते हैं अमाउंट कितना आ जाता है। ये जो ऐड करके आ रहा है ये है 5060। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, फॉर सेकेंड ईयर लेते हैं यहाँ पे। फॉर सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा 5060। रेट ऑफ इंटरेस्ट अब चेंज कर दिया, 12% कर दिया, तो 12% लेंगे। टाइम पीरियड ओनली 1 ईयर है। तो फॉर्मूला फिर से आई का लगाएंगे, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। चलिए P कितना है? 5060 है, और R है 12%, टाइम पीरियड 1 है, और ये 0 अपॉन 100 हो जाएगा। सो 0 कैंसिल विद 0। अब इनकी मल्टीप्लाई और डिवाइड करनी रह गई है। तो चलो देखते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई में क्या है। 506 है इंटू 12 है, और डिवाइडेड बाई कितना है? 10 है बच्चों। तो कितना आ जाएगा? ये जो आ रहा है ये आ रहा है 607.20। ये आई आ गया है। अब यहाँ पर अमाउंट निकालना, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? P प्लस आई से निकलता है। तो P कितना है हमारे पास? ये है 5060। इसमें कितना ऐड करना है? 0607.20। तो चलिए देखते हैं बच्चों, ऐड करके देखते हैं कितना ऐड करना था। 5060 ऐड करना है। तो ये जो आ रहा है अमाउंट आपका, ये आ रहा है 65667.20। ये अमाउंट आ गया, एक आंसर आपका आ गया, क्योंकि इन्होंने क्या मांगा था? कैलकुलेट द अमाउंट। तो अमाउंट का आंसर आ गया है। अब बचा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट देख लेते हैं। सी आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। इसमें प्रिंसिपल शुरू का लेना पड़ता है। अमाउंट कितना है हमारे पास? ये आया है 5667.20 है, माइनस कितना करना है इसमें? 4600 माइनस करना है। तो चलिए माइनस करके देखते हैं।
ये आप लोग माइनस कर लेंगे, ये हो जाएगा 1067.20। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया है। तो इस तरह से बच्चों आप लोग कर लेंगे बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये आपका आंसर हो गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट इतना आ गया और अमाउंट ये आया है। तो दोनों आंसर आप लोग टैली कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। ये सेकंड पार्ट है आपका। सेकंड पार्ट में देखते हैं जरा। कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन। चलिए इसका सेकंड पार्ट मैंने बताया, रुपीज जो है 16,000 दिया है, इन 3 ईयर्स है। व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सक्सेसिव ईयर्स आर 10% है, 14% है और 15%। तो ये 3 हिस्सों में होना है क्वेश्चन। तो पहले लेते हैं फॉर फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल कितना हो गया है, ये है 16,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ, पहले वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना है, ये 10% वाला, तो ये 10% हो जाएगा। टाइम आपका 1 ईयर है। फॉर्मूला आई का लगा देते हैं, ये हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। P कितना है हमारे पास, P है 16,000 इंटू आर है 10 और टाइम पीरियड 1 है अपॉन 100 हो गया। जीरो कैंसिल हो जाएगा और एक और जीरो कैंसिल हो जाएंगी, कितना बच जाएगा, ये हो गया 1600। ये आई आ गया तो अमाउंट निकल जाएगा। अमाउंट होता है P प्लस आई। तो P आपका कितना है 16,000 है और इसमें 1600 ऐड करना है। देखो ऐड करके कितना, ये हो गया 176000। ट्रिपल नहीं है बच्चों, ये 00 ही है। ये आ गया हमारे पास। अब आता है सेकेंड ईयर के लिए। तो यहां लिखेंगे फॉर सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल जो है वो चेंज हो गया है, 17,600 हो गया है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी चेंज हो गया, ये 14% हो जाएगा। तो ये 14% ले लेंगे। टाइम पीरियड हमारे पास 1 ईयर है। सो इंटरेस्ट का फिर से फॉर्मूला लगाना है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सो कितना हो जाएगा, P 17,600 है, आर 14% कर दिया, टाइम 1 हो गया और अपॉन 100 आ गया है। जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों जीरो, तो इनकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आ रहा है। ये आएगा आपका 2464। ये आई हो गया है तो यहां से अमाउंट निकल जाएगा P प्लस आई करके। P कितना है हमारे पास, P है 17,600 है और प्लस का इंटरेस्ट जो है 2464 आ गया। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो देखते हैं ऐड करके कितना आता है बच्चों। ये आ जाएगा 20064। ये अमाउंट आ गया। अब थर्ड ईयर के लिए देखते हैं जरा क्या आएगा। फॉर थर्ड ईयर, थर्ड ईयर के लिए जो प्रिंसिपल होगा वो इधर वाला अमाउंट होगा 20064 और रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटा चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा 15%, ये है 15%। टाइम पीरियड हमारे पास 1 है ये। चलिए आगे देखते हैं। इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दीजिए, कितना हो जाएगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P कितना हो गया 20064 हो गया, आर आपका 15 हो गया, टाइम 1 ईयर लेंगे और अपॉन 100 हो जाएगा। तो इसमें तो बच्चों 5 3 जा हो जाएगा और 5 2 जा हो जाएगा और इसको फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड ही करना पड़ेगा। ये आ जाएगा आपका 3009.60। ये इंटरेस्ट आ गया है। अब इस इंटरेस्ट में अमाउंट निकालना है तो P प्लस आई करना पड़ेगा। तो P कितना है बच्चों, ये है 20064 है, प्लस का 3009.60 आपको ऐड करना है। तो ऐड करके देखते हैं बच्चों कितना आ जाएगा। ये आ जाएगा 20,064।
ये आ जाएगा 23 और ये 073.6 आ जाएगा। ये अमाउंट आ गया है, इतने रुपीस करके आएगा। तो ये एक आंसर आ चुका है। और बचा क्या है हमारे पास, एक कंपाउंड इंटरेस्ट भी बचा हुआ है बच्चों। चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट भी देख लेते हैं क्या आएगा। तो सी आई इज इक्वल टू हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट है 2307.3.6। जीरो है ये, यहाँ जीरो लगा देना बच्चों बाद में। और इसमें से माइनस कितना करना है, माइनस करना है आपको 16,000। तो चलिए बच्चों माइनस करके देखते हैं कितना आता है ये आ जाएगा आपका 7073.60। इतने रुपीस करके एक सेकंड आंसर आ जाएगा। अब टाइम ज्यादा हो गया बच्चों, इसी के साथ मैं जो है यहीं पर समाप्त करता हूं। नीचे ये लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसे जरूर दबा के सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरी वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आर.एस. प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।